Hi everyone, good evening everyone. Welcome back to our powerful lecture on digital marketing and आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो लास्ट लेक्चर में क्या कवर अप किया था, कुछ बताया था मैंने, तो प्लीज थोड़ा सा रिकैप कर लो फटाफट से। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था व्हाट इज एसईओ और कितने तरीके का एसईओ होता है, टाइप्स ऑफ एसईओ। अच्छा सिर्फ बताओ व्हाट इज एसईओ। सीखा ना तुम? व्हाट इज एसईओ सीखा था, व्हाट इज एसईओ बताओ। हम भूल गया क्या बताया कल हम। एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग एनी वेबसाइट और टू रैंक ऑन गूगल और डिफरेंट हाँ सर्च हाँ हाँ, इंजन। दिख रहा है, आंख नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है सब दिख रहा है हमको। एक लमसम बताओ ना जो आइडिया लगता है प्रैक्टिकली, बस पता है तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है। तुम लोग को क्वेश्चन कुछ पूछता है ना, तुम लोग नर्वस हो जाता है। होना ही नहीं चाहिए। प्रैक्टिकली हम क्यों लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल यूज करते हैं? दिस इज द ओनली वे। कि मतलब हम जितना उसको प्रैक्टिकली समझाएगा, तुम लोग को उतना वो आइडियाज लग जाएगा। ठीक है। हम टाइप्स ऑफ एसईओ बताया था, दिया टाइप्स ऑफ एसईओ क्या है फटाफट से बता दो, तो हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है एंड टेक्निकल एसईओ। एंड एवरीथिंग स्टैंड्स फॉर व्हाट? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ। ऑन पेज में कैटेगरी में क्या क्या आता है, अच्छा ऑफ अच्छा। पेज में ऑन क्या आता है? ऑन पेज में कीवर्ड्स आता है, फिर इमेज आता है, कंटेंट आता है, हेडिंग आता है। ऑफ पेज में बैकलिंक आता है, फिर सोशल सिग्नल्स, ब्रांड मेंशंस। और टेक्निकल में वेबसाइट जनरली, सिक्योरिटी, स्पीड, ओके, तो मोबाइल आज के फ्रेंडली। हाँ। बाद अगर कोई तुम लोगों को ये पूछे कि व्हाट इज एसईओ, तो ये बोलना है कि इट इज अ प्रोसेस फॉर रैंकिंग द वेबसाइट। ये तो ठीक है। लेकिन अगर कोई डायरेक्टली ये पूछे कि बैक क्या होता है एसईओ में, यही होता है ना, बैकलिंग हो गया, ये हो गया, हो गया, बोले नहीं ये हो गया वो हो गया, नहीं। बैकलिंग को टाइप्स होता है, और टाइप्स के अंदर वो सारा कैटेगरीज आता है। ठीक है। अभी तक इतना पता चल गया एसईओ के बारे में, क्या है, किस तरीके से है, और किस बेसिस पर। आज का टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो शायद तुम लोगों का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक हो सकता है इन एसईओ सेगमेंट। दैट इज इन जीएमबी एसईओ। जो मैंने बोला था कि एक क्लास होगा जो मैम लिया जाएगा। मैम जो क्लास लेगा दैट इज द डिफरेंट थिंग, वो मास्टर क्लास होगा। उसमें वो हिडन हैक्स समझाएगी या फिर बैकएंड जो भी उनको लगता है प्रैक्टिकली। आई नॉट डिस्क्लोज इट, नहीं तो फिर वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। बट फ्रॉम टुडे इट्स अ वेरी टॉप स्मॉल टॉपिक, इसको पहले कवर अप कर लेते हैं तो फटाफट ये कवर हो जाएगा, फिर हम एक साथ लेंदी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली ओपन कर सकते हैं। ठीक है। आज है एस जीएमबी एसईओ। तो क्या समझ आता है जीएमबी एसईओ का मतलब क्या है? व्हाट इज जीएमबी एसईओ? गूगल माई बिजनेस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके। और गूगल माई बिजनेस का नया नंबर नाम क्या है? आज स्लिप ऑफ टंग बहुत हो रहा है, हाँ टंग ट्विस्ट बहुत हो रहा है मेरा। तो कुछ भी हो सकता है, देख लेना एक बार। बोलो, नया नाम क्या है जीएमबी का? जीएमबी का नया नाम क्या है? अरे गूगल बिजनेस बिजनेस। प्रोफाइल है भाई। इतना क्यों कंफ्यूज हो रहा है? जीएमबी का नया नाम है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अर्लियर वी यूज्ड टू कॉल इट एज जीएमबी, हम अभी भी जीएमबी ही बोलते हैं। बिकॉज वो सालों से जो बोलते आ रहे हैं तो वो हमारे टंग पे रह जाता है। ठीक है। अब नॉर्मल बेसिस में जीएमबी को समझते हैं कि जीएमबी क्या है। जीएमबी क्या है, क्या लगता है क्या होता है जीएमबी? क्या है? क्या लगता है आप लोग के हिसाब से, क्या लगता है जीएमबी क्या है? जीएमबी गूगल माई बिजनेस एक दुकान का हम लोग कह सकते हैं, डैशबोर्ड टाइप का होता है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को शोकेस कर सकता है ओके। विद देयर प्राइसिंग कैटेगरी और ऑफर इवेंट ये सब के रिलेटेड न्यू अपडेट्स हम डाल सकते हैं। प्लस हम उसमें कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग वर्क ऑन करते हैं जो उसे रैंक लाने में हेल्प करता है। प्लस ओके। उसमें कॉल बटन, डायरेक्शन, वेबसाइट ये सारे एक्सटेंशंस लगते हैं
से कस्टमर रिडायरेक्ट होते हैं उनके पेज पे। अच्छा, ये बता दिया इसने, बहुत अच्छा से बताया कि जीएमबी क्या है वो बता दिया। अब बताओ जीएमबी में एसईओ क्यों, क्यों चाहिए, क्या लगता है क्यों चाहिए होगा जीएमबी में एसईओ? दिया बताओ, जीएमबी में एसईओ क्यों चाहिए होगा? जैसे कि अगर हम कोई पिक्चर लाइक फोटो या फिर वीडियो अपलोड करते हैं जीएनबी में, वी यूज कीवर्ड्स। तो एसईओ कीवर्ड्स को लेकर ही रैंकिंग करती है, जितना मतलब मुझे अभी तक पता है। तो वो कीवर्ड के सहारे से एसईओ में हेल्प होता है, सो दैट्स व्हाई मे बी। ओके, जैसे मैंने, मेरा बेसिक क्वेश्चन था जीएमबी पे एसईओ क्यों। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आंसर यही है कि देखो, जब जैसा लास्ट हम लोग कहाँ छोड़ा था, जीएमबी पे दिशा बोला था, कोई चीज पूछा था वो मेरे को, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, एंड कि ना उसमें कंपटीशन होता है तो उस वजह से। तो आज जो जो इतना ज्यादा कंपिटिटिव मार्केट बन गया है, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, जीएमबी पे लिस्ट करना चालू किया था। अब इसमें तीन क्वेश्चन होता है, वाई जीएमबी, वेयर जीएमबी, एंड हाउ जीएमबी। मतलब जो जीएमबी एसईओ क्वेश्चन है, इसमें तीन चीज ही रहता है, ये तीन चीज के अकॉर्डिंगली ही सब कुछ घूमता है। देखो आज का लेक्चर में तुम लोगों को लाइव केस स्टडीज भी मिलेगा, और ये इंक्लूडिंग दैट ये भी पता चलेगा कि जीएमबी का बेनिफिट्स क्या है, किस तरीके से जीएमबी लोग बिजनेसेस जनरेट कर रहे हैं अच्छे से अच्छे, और किस तरीके से जीएमबी का क्लाइंट के बेस के अकॉर्डिंगली इफ यू वांट टू डू समथिंग, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसको थोड़ा सा समझते हैं, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? चलो लेट्स स्टार्ट। अभी क्या है, नॉर्मल सा बेसिक सा कंसेप्ट होता है गूगल माई बिजनेस। कोई अगर सपोज मेरे पास कोई क्लाइंट आता है या आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि हमको गूगल पे लिस्ट करना है, नॉर्मल सा बात, ठीक है। अपन क्या सीख रहे हैं, एसईओ का कैटेगरी ना, एसईओ में सीख रहा है, तो उसको माइंडसेट में रखना, नॉट पर्टिकुलरली जीएमबी, बट एसईओ तो माइंडसेट में रखना ही रखना। जब हम लोग कोई क्लाइंट आता है वो हमको क्या बोलता है, मैडम मेरा बिजनेस का बजट बहुत कम है, मेरे पास आओ, आपके पास आओ, मेरा बिजनेस का बजट बहुत कम है, हमको क्या करना है, लेकिन मेरे को जेन्युइन कस्टमर चाहिए। एंड अभी तक तुम लोग गूगल एड्स करने के बाद इतना तो समझ में आ गया होगा कि जेन्युइन कस्टमर का रिक्वायरमेंट अगर कभी किसी क्लाइंट को होता है, तो व्हाट वी सजेस्ट, प्रेजेंस ऑफ गूगल, राइट। अब एसईओ में गूगल का प्रेजेंस क्या मैटर करता है, इन टू कैटेगरीज। वन इज इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट एसईओ खाली, हाँ, वो एड वेड मत इंक्लूड कर लेना। वन इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट, अनदर इन टर्म्स ऑफ जीएमबी। अब कोई क्लाइंट अब मेरे पास आया कि मेरा बजट कम है, मेरे को गूगल पे चाहिए। अब क्या हम लोग ये सजेस्ट करेंगे कि नहीं भाई एसईओ करना है और उसको एसईओ कराना है, तो हम उनको क्या बोलेंगे कि सर आपका क्या है कैटेगरी, पहले आप ये बताइए, डिटेल ले लिया, वेदर यू हैव, और उसके बाद पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, जब डिटेल लिया उसके जस्ट बाद ये पूछा जाता है उनसे कि आपके पास वेबसाइट है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, ये है वो है, हम सारी डिटेल लेते हैं क्लाइंट से, राइट। जब क्लाइंट से सारी डिटेल हम लेते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि उसका बिजनेस बिजनेस है, वेबसाइट है, चलो उसने कैसे भी कर कुछ भी किया होगा, लेकिन सारा कुछ है, बट उसका क्या नहीं है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं है। सब कुछ है लेकिन उसका गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं है। तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि सर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करवाओ और उसमें आप एसईओ करो। ठीक है, अब क्लाइंट हमको दो क्वेश्चन पूछता है, मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल कहाँ दिखेगा, पहला बात, दूसरा बात, कैसे दिखेगा और किस तरीके से काम होगा। कैन यू टेल मी मतलब ये तीन क्वेश्चंस का आंसर, कोई भी लमसम में। कहाँ दिखेगा, कैसे दिखेगा, और क्या करोगे? जीएमबी कहाँ दिखेगा? हाँ, कहाँ दिखेगा। कोई अपने। तुमको एक जनरल पूछे कि भाई तुम सजेस्ट किया क्लाइंट को कि आप अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाओ, तो वो तुमसे पूछेगा ना, अगर उसको कुछ नहीं पता तो वो तुमको पूछेगा कि कहाँ दिखेगा, कैसे दिखेगा, और क्या करोगे आप उसमें। ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं,
देखो आज का पूरा क्लाइंट बेस के अकॉर्डिंगली होगा एक्सप्लेनेशन, तो पूरा ध्यान से और अच्छे से सुनना। 3 क्वेश्चन है जो क्लाइंट हर बार पूछता है। अगर वेन एवर वी यूज टू सजेस्ट फॉर गूगल, एंड शिल्पी यू नो इट वेरी वेल अबाउट दिस, कि क्लाइंट ये 3 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो अगर किसी को लेक्चर में भी या फिर ऐसा भी लग रहा होगा कि मैम ये झूठ बोल रही है, मैम अपने मन से बोल रही है, वैसा है नहीं, दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग। बताओ आंसर, कोई भी लमसम, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गूगल के एसआरपी पेज पे दिखेगा। अगर हम उनके बिजनेस का नेम डालेंगे तो वो प्रोफाइल शोकेस करेगा। मतलब कोई भी अगर कैटेगरी प्रोडक्ट का भी अगर उनके सर्विस रिलेटेड या प्रोडक्ट रिलेटेड डालते हैं। ओके, अच्छा एक एग्जांपल बताना कैसे सर्च कर। हम मान लीजिए कोई भी बिजनेस का ब्रांड सपोज नेम डॉट को इवेंट लेके सर्च सर्च किया, करते हैं। डॉट इवेंट सर्च किया, यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल दिखाई देता है, समझ में आया? हम्म। यहाँ बिजनेस प्रोफाइल दिखाई देता है। उसके बाद आप कैसे करोगे? कैसे करोगे मतलब यहाँ पे उनके इंफॉर्मेशंस, पहले तो हमें उनके प्रोफाइल को एडिट करना होगा, सारे अपडेट्स करने होंगे। उसके बाद उनके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उनका बिजनेस रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देना होगा, प्रोडक्ट सर्विस रिलेटेड एक कैटेगरी मिनट, करना होगा। 1 मिनट, तुम जो भी बता रहे है वो डैशबोर्ड देख के बता रहा है। हम तुमको एक बेसिक क्वेश्चन पूछा है, गाइस ट्रस्ट मी, ये सारा क्वेश्चंस कोई वैसे नहीं है कि मैं टाइम पास करने के लिए भी नहीं पूछ रही हूँ, ये सारा क्वेश्चन जेन्युइनली क्लाइंट हमसे पूछते हैं। सपोज हमने अच्छा, एक इवेंट सर्च किया। एक क्वेश्चन। हाँ बोलो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहा एक, है, बताओ। नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं हमको कुछ पॉइंट ऐड करना है। देखो कोई भी अगर न्यू ब्रांड है और वो उसकी ब्रांड के बारे में नहीं जानता तो वो ब्रांड नेम डाल के सर्च नहीं करेगा। उसको जो प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए वो कीवर्ड डालेगा उस गूगल सर्च इंजन में। और एग्जैक्टली वो उसका प्रोफाइल मतलब वो रैंकिंग में दिखाना चाहिए टॉप 10 में। और वो एग्जैक्टली। टॉप 10 में लाने के लिए हम एसईओ परफॉर्म करते हैं। और कैसे करते हैं, कैसे विजिबल होगा? अब वो ऑन पेज एसईओ होता है, ऑफ पेज एसईओ होता है, हाँ, टेक्निकल एसईओ होता है, वही जो होता 3 पार्ट समझा वो चिपका दिया इधर। चलो कोई नहीं, देखो तुम इतना बताया, दैट इज इनफ। दिया कुछ समझ में आया? लमसम। चलो, लेट मी गेट यू द पॉइंट एग्जैक्टली व्हाट शी इज ट्राइंग टू टेल। ठीक है, इसमें ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जब भी क्लाइंट हमको पूछता है कि आप क्या करोगे, किस तरीके से करोगे और कैसे होने वाला है, तो उसको हम ये दिखाते हैं किसी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जी एक पॉइंट लिखते रहना कि जीएमबी बनाने के लिए क्या क्या चीजों का रिक्वायरमेंट सबसे पहले होता है। दैट इज वन पॉइंट, सबसे पहला है आपको जीमेल प्रोफाइल इज मैंडेटरी। जीमेल बनाना इज वेरी मैंडेटरी। और जीमेल जो बनाना है वो किससे बनाना है? क्लाइंट का प्रोफाइल, क्लाइंट का मेल आईडी से या अपना मेल आईडी से? ये बताओ, बताओ क्लाइंट का क्लाइंट मेल। का मेल आईडी से। अच्छा, क्यों बनाना चाहिए क्लाइंट का मेल आईडी से? ताकि हम जो भी अपडेट्स डाल रहे हैं वो उनके मेल पे भी अपडेट्स जाए। अच्छा और तो वो अपना डैशबोर्ड का परफॉर्मेंस वगैरह वो खुद ट्रैकिंग में रख सके। अब पहला बात, यहाँ क्या बोला, ये क्लाइंट सब कुछ कर सके जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, कि ट्रैक कर सके। अब यहाँ पे एक सिचुएशन आता है, व्हाट इज दैट? सपोज हम किसी एक का जीएमबी कर रहे हैं, सपोज ये मान लो हम दिया का जीएमबी कर रहे हैं। दिया का एक बिजनेस है, दिया का फ्रेंड ने एक बिजनेस ओपन किया है। दिया वो लीड लेके आया, दिया मेरे से बोला कि मैम मैम ऐसा जीएमबी करना है, तो आप एक बार शुरू करो क्योंकि उसमें चाहिए, बाकी आई विल सपोर्ट, जैसे कि हम लोग को भी वो चीज प्रैक्टिकली समझ में आएगा। ठीक है, लीड प्रोजेक्ट को लीड कौन कर रहा था? दिया। हम बैकएंड में उसको वर्क ऑन करता है, दिया सपोर्ट करता है और उसको फ्रंट एंड में लेके आता है सारा चीज। ठीक है, ये समझ गया? अब 1 महीना वर्क ऑन हुआ, 2 महीना वर्क ऑन हुआ, 3 महीना वर्क ऑन हुआ, चौथे महीने में क्या हुआ? क्लाइंट ने पैसा नहीं दिया। बोला, हम बोला दिया पेमेंट आया, बोला नहीं, चलो फोन लगाओ। फोन किया, फोन किया, फोन किया, नहीं फोन होगा। दोबारा चलो फोन लगाओ, दोबारा किया, नहीं उठा रहा। अब क्या हुआ, लास्ट में दिया बोला मैम मेरे से हो नहीं रहा, आप एक बार आप बात कर लो, हो सकता है मेरे थ्रू आया इस वजह से भी पेमेंट नहीं रिलीज कर रहा होगा।
मैंने जैसे ही कॉल मिलाया उसको, उसके उसके साथ थोड़ा सा बाताबाती हो गया कि भाई टाइम से पेमेंट करो, क्योंकि एसईओ परफॉर्म करना होता है, बैकएंड में काम करना होता है, पेमेंट नहीं होगा काम कैसे होगा। वो क्या किया, मेल आईडी चेंज कर दी, मतलब मेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर दिया। अब क्या करेगा। अब क्या करेगा। इसमें मैनेजिंग एक्सेस लिया जाता है या कुछ ऐसा ही होता है। रुको बेटा, तुम मीटिंग्स को और इसको थोड़ा सा मर्जअप कर रहे हैं। लेट मी गेट टू द पॉइंट, तुमको और वो चीज समझ में आ जाएगा। सबसे पहला, अगर आप या तो आप खुद से खुद का ईमेल आईडी से जीएमबी बनाओ उसका, ठीक है, उस तरीके से वर्क ऑन करो, और उसके बाद उसको एक्सेस दे दो एक बार के लिए, कि जिससे कि वो ओवरऑल बेसिस पे देख सकता है चीजें, और या फिर वैसे कर लो। दूसरा, या तो आप ऐसा करो कि अगर आपको जीमेल आईडी क्लाइंट का बनाना है, इफ अगर तुमको ध्यान होगा, वेन एवर वी यूज टू डील विद द क्लाइंट्स, हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट का ऑफिशियल मेल आईडी कभी भी नहीं लेते हैं। क्लाइंट का ऑफिशियल मेल आईडी कभी भी नहीं लिया जाता है। वाई, अगर इनकेस मेल आईडी हैक हो गया तो जब भी हम क्लाइंट को पिच करने जाते हैं हम यही बोलते हैं कि क्लाइंट का ऑफिशियल मेल आईडी हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए। अगर वो बोलता है नहीं बनाना है तो मेरा इसी मेल आईडी से बनाओ, इसी मेल आईडी से बनाओ। लेकिन हम उनको क्या बोलते हैं, जैसे लाइव एग्जांपल ऑफ क्रिएटिव होम्स, लाइव एग्जांपल ऑफ क्रिएटिव होम, जब हमने उनका जीएमबी का एक्सेस लिया था, वो किस बेसिस पे लिया था। उनको बोला था ऑफिशियल मेल आईडी का एक्सेस हमको नहीं चाहिए, आप हमको एक्सेस दे दो हमारे मेल आईडी पे, जिससे हम लोग की वर्क ऑन कर सके। राइट, यही बोला था उनको। या तो हम इस बेसिस पे वर्क ऑन कर सकते हैं, या तो हम ये कर सकते हैं कि उनका मेल आईडी खुद एक क्रिएट कर लो, जिससे मैनेजिंग और एडमिन कंट्रोल जो है वो आपके पास रहे, जिससे आप एडमिन कंट्रोल वो क्या रहे, वो आपके पास रहे। आप उस चीज को स्प्रेड नहीं कर सकते। वो देखो, वो क्या होता है, ये सिर्फ अपने अंडर कंट्रोल रखने के लिए होता है, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी और समथिंग, अगर ऐसा कुछ हुआ, अब वही क्लाइंट अगर बोला कि नहीं मैं पैसा नहीं दे रहा, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ठीक है आप पैसा मत दो, अभी मैं अपना आपका जीएमबी बंद कर देती हूँ। है कि नहीं, बोल सकते हैं। आप पैसा दो तो आपको मिलेगा, पैसा दे दो अगर आपको मेरे से नहीं भी करवाना है तो वी विल गिव द एक्सेस टू यू। एग्री, क्लियर है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। सी, आई एम नॉट गेटिंग इन टू द मच मोर हिडन फैक्ट्स एंड हिडन हैक्स। मैं प्रैक्टिकली बताने के लिए ही एक्सपर्टाइज है मेरा। मैं उसी चीज के बेसिस पे ही बताऊंगी। जो मेन लेक्चर होगा, जो मतलब एकदम डीपली स्टडी के बेसिस पे या वैसा कुछ होगा, या कोई हैक्स होंगे, दैट विल बी काउंट बाय साक्षी मैम। ठीक है, चलो, ये हो गया एक बात। अब फॉर एग्जाम्पल, आज के डेट में क्या हो रहा है, नॉर्मल बेसिस पे अगर देखा जाए आज के डेट में क्या हो रहा है, एप्पल फोन किसके पास है। यहाँ पे किसके पास एप्पल का फोन है। दिया के पास। ओ, दिया तो फोन ही दिखा रहा है कि मैम ये रहा फोन। दिया के पास एप्पल का फोन है। चलो ये मान लो मेरे पास भी एप्पल का फोन है, ठीक है, ऑफिस का फोन है तो मेरे पास भी एप्पल का फोन है, ये मान लो। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग को ये समझ में आ गया कि गूगल माई बिजनेस मतलब गूगल इंक्लूड किया, तो गूगल में ही वो होता है चीजें। क्या जीएमबी गूगल, जो जीएमबी है गूगल माई बिजनेस, वो उसका एप्लीकेशन या ऐसा कुछ एप्पल में होता है। एप्पल में होता है, बिकॉज नाउ डेज इफ यू हैव ऑब्जर्व द थिंग्स दैट, कि है ना गूगल और मैप इंटीग्रेशन लिंक हो गया, राइट। गूगल और मैप इंटीग्रेशन लिंक हो गया है, बट एप्पल में मैप नहीं होता है। एप्पल में गूगल का मैप नहीं होता है। क्या होता है, दिया क्या होता है एप्पल में गूगल का मैप नहीं होता तो। म्यूट। इनबिल्ट इनबिल्ट मैप्स होता है। आईफोन इनबिल्ट, का है, वो हो ऑलरेडी सकता है। इनबिल्ट एक रहता है। उनका खुद का एप्पल मैप होता है, हम्म। उनका खुद का एप्पल मैप होता है। वही तो सब अब इनबिल्ट मैप मैप। सपोज, चलते हैं ना। हाँ। सॉरी। अनम्यूट तो कर लिया करो भाई, मतलब म्यूट तो कर लिया करो। देखो मैंने बोला ना आज सुबह से मेरा टंग ट्विस्टर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो संभाल लेना, ठीक है।
गूगल का खुद का गूगल मैप होता है। अभी सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग को गूगल माई बिजनेस करना है, इसके अकॉर्डिंगली वर्क ऑन करना है, जीएमबी का ही एसईओ करना है, ये करना है वो करना है, सारी चीजें समझ में आ जाती है। लेकिन अभी नाउडेज क्या होता है, एप्पल यूजर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, एप्पल यूजर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। अर्लियर क्या होता था, बहुत कम के पास एप्पल दिखता था, और जिसके पास एप्पल दिख गया उसमें ऐसा होता अबे यार इसके पास एप्पल आ गया, जैसे तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया, क्यों? क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा था एप्पल का। आज की डेट में अगर देखा जाए तो प्राइस डिक्रीज हो गया है। आज की डेट में एप्पल का प्राइस डिक्रीज हो गया है ना? तो आज क्या है, अगर जीएमबी एसईओ जो आप कर रहे हो या जीएमबी के अकॉर्डिंगली जो विजिबिलिटी हमको यहाँ पे दिखती है, वो एप्पल की विजिबिलिटी नहीं दिखती है। ये हो सकता है अगर आप यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल ट्रीवेंट सर्च करोगे, ट्रीवेंट विजिबल है, अगर एप्पल मैप से ट्रीवेंट सर्च करो तो वो वहां विजिबल नहीं होगा। वाई? वाई? बिकॉज दोनों चीज वेरी डिफरेंट है। तो जीएमबी का एक हेडिंग लगाना, उसमें लिखना अपने तीन वेरिएशन ऑफ जीएमबी होते हैं, तीन वेरिएशंस ऑफ जीएमबी होते हैं जो मैप के साथ इंटरलिंक होता है ना। जीएमबी प्रोफाइल का तीन वेरिएशंस होता है। नंबर वन इज गूगल मैप। नंबर वन इज गूगल मैप, अनदर वन इज एप्पल मैप। हम लोगों को जीएमबी जैसे गूगल मैप पे हम लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और मैप पे गूगल मैप पे विजिबल होते हैं ना, वैसे ही हम लोग को एप्पल मैप के लिए हम लोग को एप्पल का खुद का वो होता है साइट। आई गो इट थ्रू इट, अगर मैं लेक्चर में बताऊंगी तो वेल एंड गुड है, अगर इनकेस मैम बताए तो भी हो सकता है, बट स्टिल वहां पे साइट पे हम लोगों को रजिस्टर करना होता है, एंड फॉर दैट थिंग वी रिक्वायर द एप्पल आईडी। जो हम लोगों को एप्पल आईडी क्रिएट करना होता है ना एप्पल में, वो वाला चीज का रिक्वायरमेंट होता है। लिख दिया गूगल मैप, एप्पल मैप। अब इन केस सपोज कोई एग्जांपल कोई आया, फिर भी तुम्हारे पास एक क्लाइंट आया ट्रीवेंट में, वो आके तुमको बोलता है कि है ना, शिल्पी मैडम मेरे को एक काम करना है, मेरे क्या एप्पल में विजिबिलिटी है, गूगल पे विजिबिलिटी है, लेकिन व्हाट्सएप पे विजिबिलिटी नहीं है। तो एक हेडिंग लगाओ, व्हाट्सएप मैपिंग भी होता है, व्हाट्सएप मैप भी होता है, और उसमें भी हम रजिस्टर करा सकते हैं। क्लाइंट कैसा भी आ सकता है, कोई भी रिक्वायरमेंट लेके आ सकता है, उस पे भी हम रजिस्टर करा सकते हैं। फॉर दैट रजिस्ट्रेशन नोट डाउन वन सिंगल पॉइंट, उसका नाम है foursquare.com। वेट अ मिनट, इट इज, मैंने ओपन भी कर रखा था आप लोगों के लिए। दिस इज दिस इज द साइट foursquare.com। इसके थ्रू हम व्हाट्सएप मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब सेम केस स्टडीज के साथ वर्क ऑन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट आया, आपको बोला, आपने कर दिया रजिस्टर, रजिस्टर सब हो गया। अब वो बोला कि चलो एक काम उसका हुआ, इसमें काम शुरू हो गया। अब एक क्लाइंट आता है, वो कैफे इंडस्ट्री का होता है, वेरी फर्स्ट क्लाइंट। बेलेशियन समझ लो, बेलेशियन समझ लो, जो लाइफ क्लाइंट है उसके अकॉर्डिंगली। वो मेरे को बोलते हैं कि मैडम देखिए हम लोग इंस्टा एफबी पे तो वर्क ऑन कर रहे हैं, मेरे को गूगल पे भी विजिबिलिटी चाहिए, गूगल पे भी विजिबिलिटी चाहिए, और ऐसा चाहिए कि इस तरीके से रैंकिंग आए। तो क्या लगता है कि आपको, आप ये सजेस्ट करोगे, आइदर इफ यू विल सजेस्ट दिस और आइदर यू विल सजेस्ट फॉर वेबसाइट, यू विल डेफिनेटली सजेस्ट फॉर जीएमबी, राइट? यू विल डेफिनेटली सजेस्ट फॉर जीएमबी। आपने जीएमबी बना दिया, कर दिया, सब कुछ वर्क ऑन हो गया। अब यहाँ पे वेबसाइट का भी सेगमेंट आता है, डायरेक्शन भी आता है, ये सारा चीज होता है। क्लाइंट बोला, क्लाइंट मैडम वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है आपको, वेबसाइट चाहिए, अभी आप बताओ मैं वेबसाइट भी क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज आपने बोल दिया किसी, चलो मैंने क्या सोचा कि पेमेंट आ रहा है, हाँ भर देते हैं कि वेबसाइट भी बनवा लेते हैं। बट जेन्युइनली अगर देखा जाए एट द वेरी अर्लीस्ट स्टेज, ये सब चीज नोट डाउन कर लेना इफ यू नीड इट। जेन्युइनली अगर देखा जाए एट द वेरी बिगनिंग स्टेज, अगर किसी के पास वेबसाइट नहीं होता है, तो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टिंग द वेबसाइट इज नॉट मैंडेटरी फॉर जीएमबी। इन केस
आगे जाके हम लोग को बनाना पड़ सकता है। फॉर नाउ डेज अपडेट अभी आया है कि आपका जो जितना सब कुछ है वो पूरा फुलफिल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट स्टिल एट द वेरी अर्लियर स्टेज वेबसाइट इज नॉट मैंडेटरी। अब हम लोग ये सीख रहे हैं, बट व्हाट कम्स अंडर जीएमपी एंड वेबसाइट एसईओ वाला पार्ट के बेसिस पे अगर वर्क ऑन करे तो वो किस हिसाब से होगा या कैसे होगा, उसमें डिफरेंस ये आता है। जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट इसमें मैंडेटरी नहीं है, बट आइदर इफ अगर हम ओरिजिनल खाली एक और एसईओ करने की बात करें, उसमें हम लोग को वेबसाइट की जरूरत है। डेफिनेटली उसमें हम लोग को वेबसाइट की जरूरत है। बट एसईओ की जो वेबसाइट एसईओ है, दैट इज वेबसाइट को रैंक लाना इज वेरी डिफरेंट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द जीएमबी। रैंकिंग इज क्वाइट इजियर, राइट? और जीएमबी का प्रोज एंड कॉन्स भी बहुत सारा है। मतलब इतना सारा है कि यू कांट एबल टू डिस्क्राइब कि क्या किस तरीके से वर्क ऑन हो सकता है, किस तरीके से नहीं हो सकता है। तो जीएमबी का प्लस पॉइंट्स क्या है? वन इज वेबसाइट इज नॉट मैंडेटरी। Website is not mandatory while creating the GMB. अनदर वन, गूगल मैप इंटीग्रेशन आपको मिल जाता है, वो लिख सकते हो। गूगल मैप इंटीग्रेशन डायरेक्टली मिल जाएगा। सेकंड लिख सकते हो, गूगल सर्च विजिबिलिटी मिल जाती है कि जैसे ही कस्टमर ने आपके बिजनेस के बारे में सर्च किया तो आपको, देखो अभी कीवर्ड के अकॉर्डिंगली मत सोचना। अभी ये सोचना कि बिजनेस का नाम डाल के सर्च किया तो एटलीस्ट ये पेज विजिबल हुआ। अगर वेबसाइट नहीं होती, ये नहीं होता, कुछ भी नहीं होता तो विजिबल होता, कुछ भी नहीं विजिबल होता, राइट? तो उसके बेसिस में सोचना। एसईओ में हम अंदर जा रहे हैं, बट पहले उसके बेसिस में सोचना, विजिबिलिटी कंसर्न। अनदर वन इज ORM, एक वर्ड लिखो, दैट इज व्हाट? ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। दैट इज ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। आज जैसे नॉर्मली अगर देखा जाए, कहीं पे सबका अपना अपना रेपो होता है, सबका अपना अपना रेपो होता है। आइदर और रेपुटेशन जो होता है वो किस कैटेगरी में बेस होता है? दो कैटेगरी में बेस होता है। वन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। एंड यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव का ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में ये काउंट होता है कि जैसे अगर आपका ये सारा चीजें हैं, मतलब ऑनलाइन प्रेजेंस इस बेसिस पे गूगल सर्च पे है, जहां आपको जेन्युइन कस्टमर मिलते हैं, दैट कम्स अंडर पॉजिटिव। एंड इफ अगर आपका नहीं है तो वो चीज आपका नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो ये आपको क्या करेगा? विजिबिलिटी दिलाने में हेल्प करेगा। तो मेंटेन विजिबिलिटी इन ORM, ये भी इंक्लूड कर सकते हो। ये मैं क्यों बोल रही हूँ वर्ड? ये देखो, ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब आप बड़े क्लाइंट पे डील करते हो, ऐसे करते हो, तो अगर उनको वो आप क्या क्या करोगे वो सिस्टमेटिकली अगर लिख के देना होता है ना, तो वहां हमको ये इंक्लूड करना होता है कि हम ये ORM पे वर्क ऑन करेंगे। एंड इफ एज दिया यू हैव ऑलरेडी वर्कड इन कॉर्पोरेट, तो तुमको ये पता होगा, ये सारा वर्ड्स इंक्लूड होने से ही एक प्रोफेशनलिज्म शो होना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं भाई इसको इतना पता है भाई, क्योंकि ब्रांड्स वर्क ऑन देयर ओन रेपुटेशंस। तो अगर एजेंसी उनको उस बेसिस पे अगर हाईलाइट करती है कि हम ये करके देंगे, और एक नॉर्मल में कोई बंदा बोलेगा कि हम गूगल पे विजिबल करा देंगे, तो वो किसको सिलेक्ट करेगा? वो ORM वाले को पहले सिलेक्ट करेगा एज कंपेयर टू दूसरा वाला। इसीलिए बता रही हूँ, अभी इन दिस यू विल गेट टू नो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा चीज भी, कि जिससे आपको वो कंपैरिजन करने पे भी आसानी हो। नेक्स्ट, इसमें और बेनिफिट क्या होता है? रिव्यूज एंड रेटिंग्स यहाँ पे हम डायरेक्टली कस्टमर का ले सकते हैं। नोट करो, रिव्यूज एंड रेटिंग हम लोग डायरेक्टली कस्टमर का ले सकते हैं। ठीक है। अब नाउ सपोज फॉर एग्जांपल, इसका जैसे प्लस पॉइंट्स है, इसका नेगेटिव भी है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर कोई यहाँ पे सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन गुवाहाटी, सपोज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन गुवाहाटी सर्च कर रहा है, उस लिस्ट में ट्रिवेंट आता है, उस लिस्ट में ट्रिवेंट आता है। क्या अहमदाबाद से कोई सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन अहमदाबाद या ऐसा कुछ, तो वहां विजिबल होगा ट्रिवेंट? क्या लगता है?
शिल्पी ने बोला नहीं, क्यों नहीं? बोलो, खुल के बोलो। यहाँ से सर्च करेगा तो यहाँ का मैप इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग करेगा, और वहां से सर्च करेगा तो वहां का करेगा। एग्जैक्टली exactly. तो ये फिजिकली स्टोर होना इज मैंडेटरी इफ यू वांट टू परफॉर्म जीएमबी वेल फॉर योर बिजनेस। समझ में आया? दैट्स द ओनली रीजन अहमदाबाद डिवीजन वर्क्स ऑन ओनली बेस्ड ऑन आर नेटवर्क्स, नॉट मोर देन दैट, एज कंपेयर टू द गुवाहाटी। बट गुवाहाटी में अगर कोई लिस्ट करेगा तो वो लिस्ट में जरूर हमारा नाम दिखेगा। दिखे, राइट? समझ में आया? फिर ये किस पे वर्क ऑन करता है? लोकल लोकेशंस बेस वर्क ऑन करता है। लोकल लोकेशन बेस वर्क ऑन करता है। तो कस्टमर अगर इन केस कैफे के जगह कोई और आता, ट्रेवल एजेंसी आती सपोज फॉर एग्जांपल, या कुछ और आता, तो हम ये उनको क्या सर्च करते कि आपको गूगल अगर जीएम गुवाहाटी से रिजल्ट चाहिए तो आप जीएमबी पे लिस्ट कराओ और जीएमबी पे एसईओ कराओ। अगर वर्ल्ड वाइड चाहिए और उसके बेसिस पे चाहिए तो आप ये, हम उसको क्या बोलते हैं, वेबसाइट ठीक करो। जैसे एज वी हैव ऑलरेडी सजेस्टेड इजी टू परफॉर्म ऑन वर्क ऑन द वेबसाइट, इसलिए जिससे वहां से कस्टमर जनरेट होना चालू हो सके और इन फ्यूचर हम लोग उनमें एसईओ करके उसको रिप्लेसमेंट कर सके। व्हाट माय पॉइंट? लोकल बिजनेस अगर प्रमोट करना है, यू नीड टू वर्क फॉर जीएमबी, एंड लोकल बिजनेस जनरेशन के लिए जीएमबी इज द बेस्टेस्ट सॉल्यूशन। बट अगर आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ स्टेट अगर वर्क ऑन करना है या कुछ भी बेस पे, वेबसाइट एसईओ इज ओनली द सॉल्यूशन टू वर्क इट एंड गिव द बेटर बेटर रिजल्ट फॉर इट। ठीक है? क्लियर है? समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज व्हाट इट कम्स अंडर। अब एक चीज समझते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आया। अब जीएमबी का बेनिफिट इतना ज्यादा है, उसको थोड़ा हम लोगों को कैसे विजिबल होता है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है? जीएमबी दिस इज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो रैंडम बेसिस पे विजिबल होता है। इसमें नीचे अगर देखा जाए, देखते हैं प्रोडक्ट सेगमेंट है, ये है, अपडेट्स है, किस तरीके से अपडेट्स है, सोशल लिंक्स है, ये सारा चीज वर्क ऑन है। यहाँ पे रिव्यू है, रेटिंग है, सब कुछ है, उसके बेसिस पे वर्क ऑन किया हुआ है। अब इन केस अगर कोई मेरे पास क्लाइंट आया, वो क्या बोला कि हमको वेबसाइट का एसईओ कराना है आपसे। इन केस कोई हमारे पास क्लाइंट आया, वो बोलता है वेबसाइट का हमको एसईओ कराना है। अब वेबसाइट का एसईओ में क्या होता है? टाइम लगता है। एवरीबॉडी नोज वेबसाइट एसईओ का रैंक लाने में टाइम लगता है। बट आई विल ऑलवेज प्रेफर यू, पर्सनली इट्स माय टिप, कि आप जब भी कोई क्लाइंट आपका वेबसाइट एसईओ के लिए आए, आप बाय डिफॉल्ट उसका जीएमबी लिस्ट कर ही दो और जीएमबी का एसईओ करना वर्क ऑन स्टार्ट कर दो। क्यों? क्यों? क्यों कर दो? वेबसाइट रैंकिंग लाने में टाइम लगता है, तो तब तक ये पे वर्क तू ऑन होगा। सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है। दिस इज ओनली माई वो स्ट्रेटेजी वेन मतलब एवर। उसको पुश देगा अपलिफ्ट कर। नॉट ओनली पुश, देखो, सीधा सा बात है। जब भी हम लोग वेबसाइट एसईओ का प्रोजेक्ट उठाते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं? वेबसाइट एसईओ है, उनका जीएमबी है तो उनसे जीएमबी का एक्सेस ले लेते हैं, अगर नहीं है तो हम खुद लिस्ट करते हैं, हम उस पे एसईओ पे वर्क ऑन करना चालू कर देते हैं। किस लिए? वेबसाइट आने में टाइम लगेगा। अब कस्टमर को और क्लाइंट को कभी भी पेशेंस नहीं होता है, उसको रिजल्ट दिखना विजिबल होता है। भाई 1 महीना हो गया, दिखा नहीं, 2 महीना हो गया, दिखा नहीं, 3 महीना हो गया, दिखा नहीं। उसको क्या लगा, साले कर तो कुछ रहे नहीं है। सीधी सी बात है, कर तो कुछ रहे नहीं है और हर महीना खाली मेरा बिल उठा रहे हैं। नॉर्मल माइंडसेट। बट अगर पैरेलली इफ यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन जीएमबी, इफ यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन जीएमबी एसईओ, तो वो क्या करेगा? जीएमबी कम से कम उसका कॉल वॉल आना चालू हो जाएगा। कॉल वॉल आना चालू हो जाएगा। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रैक्टिकली उस चीज को देखें, ये डैशबोर्ड है, ये परफॉर्मेंस का बार होता है। जैसे ही इसको क्लिक करते हैं, ये अपन को पूरा एक रेशियो बता देता है, कितना बिजनेस में आया, कितना वेबसाइट क्लिक्स हुआ, कितना डायरेक्शन गया, कितना बुकिंग हुआ,
कितना चैट्स हुआ, कितना कॉल्स आया उससे, कितने लोग मेरे तक आए, क्या नहीं आए, सारी चीजें विजिबल हो जाती है। एटलीस्ट उसको अगर थोड़ा कॉलिंग आना चालू हो जाए या कोई भी चीज हो जाए, तो उससे उसको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलना चालू हो जाता है। दिस इज द थ्योरेटिकल लेक्चर। इसका मेरा दो लेक्चर है, वन इज द थ्योरी वाला पार्ट जो आज है। कल हम लोग का पूरा प्रैक्टिकल लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पूरा चीजें समझेंगे कि किस तरीके से है। आज के डेट में खाली ये जानो बेनिफिट्स क्या है, किस तरीके से और कैसे क्या वर्क ऑन होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज अ फ्रीलांसर, इफ यू आर स्टार्टिंग योर करियर इन दिस विल बूम अप योर बिजनेस। हाउ? लेट मी एक्सप्लेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद में एक बंदा है, उसका पूरा धंधा ही इससे चल रहा है। अहमदाबाद में एक बंदा है, उसका पूरा धंधा ही इससे चल रहा है। वो क्या करता है? ही इज ओनली जीएमबी एक्सपर्ट। क्या लगता है कोटेशन क्या होगा? जीएमबी एसईओ का पर मंथ का कोटेशन कितना होगा? लमसम बताना। बताओ बताओ। दिया लमसम बताओ, कोटेशन कितना होगा? हर महीना का एक एक अंदाज तो मारो। यू विल गेट इट, गेट समथिंग ना, कि क्या। 20,000। ओ वाह, तो बहुत ही बड़ा फिगर दे दिया। ये बोला 20,000, ठीक है। वो किससे शुरू किया था? क्या लिखा? 999। दिखा? एक बिजनेस का जीएमबी एससीओ 999 से शुरू किया था उसने। कि एक बिजनेस का, आज लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स कंपटीशन इतना हाई है, तुम लोगों को ये इसका इंपॉर्टेंस बता रहा है, तुम लोगों को पता चलेगा। इसका इंपॉर्टेंट इतना हाई है इसका कंपटीशन कि आज अगर कोई भी एक बिजनेस के लिए 100 बिजनेस इंडस्ट्री खड़ा हो जाता है। एक इंडस्ट्री के लिए मतलब 100 बिजनेस। देखो टंग ट्विस्ट हो रहा है ना आज, पक्का हो रहा है, देख लो। एक इंडस्ट्री के लिए 100 बिजनेस खड़ा हो जाते हैं एंड 100 कंपिटिटर्स ओपन हो जाता है। सबको बिजनेस चाहिए, सबको जीएमबी चाहिए। जीएमबी लिस्टिंग ही चाहिए, लेकिन जीएमबी एससीओ का पता नहीं है। बट आना सबको टॉप पे है। सबको ये लगता है कि इंडस्ट्री के बारे में सर्च करेंगे तो मेरा विजिबिलिटी होगा। इसने एक कैंपेन चलाया 999 में, एससीओ, जीएमबी एससीओ, एंड दिस स्ट्रेटजी आई वॉक इन हेयर। ये लाइव होगा तुम लोग के सामने, जो तुम लोग को ये पता चलेगा कि किस बेसिस पे वर्क ऑन हो रहा है। हम लाइव केस स्टडीज ओपन अप कर रहे हैं जिसपे हम लोग ट्रीवेंटर्स एज अ ट्रीवेंट वर्क ऑन हो रहा है, होगा। ठीक है। 999 में जीएमबी एससीओ, इसका अलग अलग पैकेज है। 1999 में, 2999 में। पॉसिबिलिटी है, क्या लगता है? पॉसिबिलिटी है, क्या लगता है? एक फ्रीलांसर है, सी यू। हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग बिजनेस करते हैं ना, हम लोग ये फोकस करते हैं कि हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। हम लोग ये फोकस करते हैं कि बिजनेस कर क्यों रहे हैं, रोकड़ा चाहिए। बट इस बंदे ने क्या किया, हमको क्वांटिटी चाहिए। एक नीश पकड़ा अपना, जीएमबी एससीओ का, और सीधा बोला मेरे को क्वांटिटी चाहिए। अगर 1,000 रुपया में किसका 100 का टारगेट रखा, 100 लोग आ गए, कितना बन गया? लाख रुपया। 100 लोग आ गए, कितना बन गया? लाख रुपया। 100। क्या लगता है पॉसिबिलिटी है एक महीना में 100 क्लाइंट हैंडल करना इन जीएमबी एससीओ?
को लगता है क्वांटिटी पे फोकस नहीं करके क्वालिटी ऑफ प्राइसिंग में फोकस करना चाहिए और वर्क। हमको पता था एंड एकदम टोटल 200% हम एक्सपेक्टेशन था कि यही बंदी ये सवाल पूछेगा लेक्चर में, और कोई पूछो नहीं पूछो ये बंदी जरूर बोलेगा कि इसमें क्वालिटी ऑफ प्राइस पे फोकस करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ये बताता है। दिस इज द हिडन स्ट्रेटेजी, इसमें इंक्लूड होता है व्हाट हम करेंगे, लेकिन 1,000 रुपए में हम सिर्फ 2 कीवर्ड पे आपको रैंक ला के देंगे। ट्रस्ट मी गाइस, चीजें इज वेरी सिंपलर। नेक्स्ट पैकेज में 5 कीवर्ड पे, उसके नेक्स्ट पैकेज में 7 कीवर्ड पे, इस तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। आज किसको नहीं चाहिए? पहला बात, अगर हम लोग हाई पैकेज ले, कोई भी ले, अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर किसी, दिया ने बोला 20,000, दिया ने 20,000 का क्लाइंट उठा लिया जीएमबी एसईओ में, एज्यूम दिया ने 20,000 का क्लाइंट उठा लिया जीएमबी एसईओ में। अगर कीवर्ड पे रैंक नहीं लाया 1 महीना में, बंदा दूसरा महीना फोन करेगा तुमको? करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। वो बोलेगा क्या हो मैडम, रैंक नहीं लाया, 20,000 तो गए अकाउंट से। फिर दो दूसरा महीना, क्या हो मैडम, इस पोजीशन पे आया, फिर से 20,000 गए। क्या हो मैडम, अरे मैडम छोड़ो, भाग गई मैडम। छोड़ के भाग जाएगा। 1,000 रुपए का क्लाइंट उठाया, 1,000 रुपए का क्लाइंट उठाया, क्या वो फोन करेगा? क्या वो फोन करेगा? एक बार विजिट करके, एसईओ सबको चाहिए, जीएमबी एसईओ सबको चाहिए। और दूसरा बात, जीएमबी एसईओ इज द ओनली थिंग जिसमें ज्यादा काम करना नहीं पड़ता है। इट्स द ओनली थिंग जिसमें ज्यादा काम करना नहीं पड़ता है, बट कॉन्स्टेंटली काम होता है। और ये चीज, इससे आप खुलेआम ऐश करके धंधा कमा सकते हो। ये ब्लफ बात नहीं है, ये ब्लफ बात नहीं है। अगर इफ somebody wants to work on particularly GMB SEO, लेकिन वो उस बेसिस पे अगर एक नीश पकड़ के अगर आप काम करना चाहते हो, तब ये किसी को काम नहीं होता है। भाई अहमदाबाद में पुचका वाला के पास भी जीएमबी है, वो भी जीएमबी एसईओ करा रहा है, लेकिन यहाँ पुचका वाला ढूंढो, यहाँ ढूंढो, यहाँ शॉप्स का दिखाएगा। वो चीज है। और यहाँ के अकॉर्डिंगली बात करें, 10,000, 5,000, 6,000, एक इंडस्ट्री में मेरा बात याद रखना, एक इंडस्ट्री में मल्टीपल कंपिटिटर्स होते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट मल्टीपल सेगमेंट में और मल्टीपल बेस के अकॉर्डिंगली होती है। 1,000 रुपए का क्लाइंट जाएगा, दुख नहीं होगा। 20,000 का क्लाइंट जाएगा, यहाँ सीधा वार पड़ेगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टेलिंग? जब दो कीवर्ड, एक क्या होता है, एक होता है बचपन से किसी बच्चे को यहाँ पे थोड़ा सा वाइन टेस्ट कराओ, रोज, कुछ नहीं करना है, एक ड्रॉप वाइन में यहाँ लगा दो। अगर ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है तो वाइन रिमूव करके एक ड्रॉप शहद यहाँ लगाओ रोज उसके मुंह पे, 4 महीने लगातार लगाओ, और उसके बाद उसको शहद देना बंद कर दो। वो क्या बोलेगा? कोरोना भी लखना चालू, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। वही है, अगर 2 कीवर्ड पे रैंक लाओ, और उसके बाद अगर बाकी के कीवर्ड्स पे क्लाइंट, अगर क्लाइंट को दूसरा कोई रैंक, क्लाइंट कंपटीटर अगर क्लाइंट, अरे यार सॉरी, कंपटीटर अगर आ रहा है रैंक, वो और मांगेगा, आपसे और मांगेगा, आपसे और मांगेगा। जैसे जैसे कीवर्ड्स इंक्रीज होते जाएंगे, पेमेंट आपका उस बेसिस पे इंक्रीज होते रहेगा। गेट माय पॉइंट, वाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है? करना यही है। 3 महीने अगर जीएमबी एससीओ अच्छे से वर्क ऑन कर दिया, और उसमें इतना ज्यादा मगजमारी है ही नहीं। शुरू में हो सकता है, एट डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकता है जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है,
कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स है, वो आपको कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड की लिस्ट मिल जाती है। उससे आपको पता चल जाता है कि एक कीवर्ड में कितना कंपटीशन है, कंपटीशन पे विजिबिलिटी कितना है, किस पोजीशन पे क्लाइंट आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप जरा याद होगा, whenever I used to deal with the clients, I segregate keywords into two parts. What is that? One is primary keywords, another one is secondary keywords, right? One is primary keywords, another one is secondary keyword. Or primary keyword has been already always considered as an premium keyword. किस बेसिस पे? कंपटीशन के बेसिस पे, जिसपे कंपटीशन ज्यादा होते हैं। व्हाट माय पॉइंट, समझ में आ रहा है? जिसमें कंपटीशन ज्यादा होते हैं उसको हम एज अ प्राइमरी कीवर्ड लेते हैं, जिसपे थोड़े कम कंपटीशन होते हैं उसको हम सेकेंडरी कीवर्ड्स लेते हैं। क्लियर है? अब इसमें एक रूल होता है। व्हाट इज दैट? दैट इज नैप, NAP, नैप। नैप स्टैंड्स फॉर नेम, एड्रेस, फोन नंबर। नैप स्टैंड्स फॉर व्हाट? नेम, एड्रेस, फोन नंबर। देखो, एक क्लियर और बेसिक माइंडसेट है, ठीक है। इसमें ऐसा है कि जो एड्रेस आपने, एक आपका लोकेशन है। अब कई बार क्या होता है, कस्टमर क्या होता था पहले, अगर किसी को अपने लोकेशन पे बुलाना है, अपन क्या करते थे, व्हाट्सएप से मैप भेज देते थे, मैप का लिंक भेज देते थे। वहां कई बार डायरेक्शंस में और वो सारा चीजों में प्रॉब्लम हो जाता है। वहां कई बार डायरेक्शंस में और ओवरऑल चीजों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब से हम लोगों का आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, इफ एज अ बिजनेस पर्सन और एज अ पर्सन, मतलब जो जिसके पास ओनरशिप में बिजनेस है या फिर जो ओनर है, वो क्या करेंगे, सबका एक GMB बना हुआ रहता है और उस तरीके से वर्क ऑन होता है। और किसी क्लाइंट को या किसी विजिटर को रिक्वायरमेंट होती है, हम उसको लिंक भेज देते हैं। तो वो क्या करता है, वो एग्जैक्टली उस लिंक पे क्लिक करेगा, लिंक क्लिक करके वो एग्जैक्ट वही लोकेशन पे पहुंचेगा। किस लिए वही लोकेशन पे पहुंचता है? जिस लोकेशन पे अपना ऑफिस होता है, दैट मिड ऑफ टाइम किसी को कोई चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती है, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो एग्जैक्ट वही लोकेशन पे पड़ता है। कैसे? गूगल को कैसे पता चलता है? गूगल को कैसे पता चलता है कि ये बंदा, ये पर्टिकुलर बिजनेस इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अवेलेबल है और इस तरीके से अवेलेबल? मैप इंटीग्रेशन, जब हम जेएमबी रजिस्टर करते हैं तब वहाँ पे बिजनेस का मैप इंटीग्रेशन करना पड़ता मैप इंटीग्रेशन करना पड़ता है, मतलब बताना पड़ता है कि ये बिजनेस मेरा इस लोकेशन पे है और इस तरीके से है और ये नेम ओन कर रहा है और इस बेसिस पे वर्क ऑन हो रहा है। एग्रीड माय पॉइंट? एग्रीड विद इट? अब उसमें हम क्या करेंगे, माइनर टू माइनर। अब इसका एक चीज का वर्क ऑन है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, अगर त्रिवेंड का मल्टीपल ब्रांचेस है विथ एट सेम स्टेट, एट सेम सिटी, GMB का नाम जो है वो किस बेसिस पे सेट होगा? नैप। हम लोगों ने सेम नेम होना चाहिए। ब्रांड का नाम थोड़ी चेंज होता है, कोई सुना है? एड्रेस चेंज होता है, फोन नंबर चेंज होता है, कुछ होता है नहीं होता है? अब ये बताओ कि अगर अलग ब्रांचेस है तो हम लोग ब्रांड नेम, जो नेम ऑफ द ब्रांड है, वो क्या रखेंगे GMB पे? थीम सेम रहेगा, एड्रेस तो चेंज हो ही सकता है। यही में, इसी में तुम्हारा आंसर है। नीचे लिखो, मल्टीपल GMB डज, एनी ऑफ द GMB, कोई मतलब कोई भी GMB सेम नेम से ऑपरेट नहीं हो सकता। आज बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरा टंग ट्विस्टर बहुत ज्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी स्टिल, राइट, नोटेड डाउन द पॉइंट्स। एक नाम से सिर्फ एक ही GMB हो सकता है, दो GMB नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रीवेंट का एक ब्रांच है तो मेन ब्रांच में द ट्रीवेंट लिख दिया है, तो नेक्स्ट ब्रांच जो होगा उसका, जैसे द ट्रीवेंट उल्लूबाड़ी, द ट्रीवेंट रेहाबाड़ी, इस तरीके से नाम चेंज होता है। इस तरीके से कभी भी एक ब्रांड का
मल्टीपल जीएमबी भी कराओ कराओ, जैसे मतलब अभी क्या है, सीईसी है, सपोज सीईसी कोचिंग इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर का, या गोल्ड जिम है जो यहाँ के है। अब सब जगह एरिया टू एरिया डिवाइडेड है। मारुति का शोरूम ले लो, फिर रॉयल एनफील्ड का शोरूम ले लो, सब ने अपनी अपनी एरिया सिलेक्ट कर रखी है। उसके अकॉर्डिंगली अपना अपना नाम दे रखा है ब्रांड नेम के साथ। सबको जीएमबी चाहिए, सबको लिस्टिंग चाहिए, सबको विजिबिलिटी चाहिए। वहां दिस स्ट्रेटेजी विल ओनली वर्क ऑन नेम कैटेगरी। either use the segment with a name, particularly with वो keyword, because GMB always work with radius point of view से। अगर ट्रीवेंट यहां से रैंक आ रहा है तो इट्स नॉट मैंडेटरी बेलतला से कोई सर्च करे तो वहां पे भी ट्रीवेंट टॉप पे रैंक आए। इट्स नॉट नेसेसरी 6 माइल से कोई सर्च करे तो वहां पे भी ट्रीवेंट टॉप पे आए। तो वो रेडियस वाइज वर्क ऑन होता है। दैट्स द ओनली रीजन जिसको लोकल बिजनेस मार्केटिंग, लोकल बिजनेस प्रमोशन, ये सारा लोकल बिजनेस लिस्टिंग, ये सारी चीजें भी काउंट डाउन होती है। ये सब भी बोला जाता है इन सबको। गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोल रहा है, क्योंकि एड्रेस ऑब्वियसली चेंज हो सकता है, चेंज होगा ही होगा। एक नंबर से मल्टीपल जीएमबी भी रजिस्टर नहीं हो सकते हैं, वो भी नोट डाउन करके लिख दो। क्योंकि अगर ऐसा करने की कोशिश करी तो गूगल आपका अकाउंट को क्या कर देगा, सस्पेंड। फिर आपका नंबर, एक ऑप्शन होता है कि नंबर विजिबल नहीं होता है, नंबर अपडेट नहीं होता है, बट दूसरा ऑप्शन ये होता है कि सस्पेंड ही कर देता है, एक पीरियड के बाद आपको सस्पेंड ही कर देता है। ठीक है। फिर उसके बाद एक पॉइंट लिखो कि एक जीएमबी से, जीएम मतलब एक जीमेल आईडी से अनलिमिटेड जीएमबी क्रिएशंस हो सकते हैं। एक जीमेल आईडी से अनलिमिटेड जीएमबी क्रिएट हो सकते हैं, बट हमको करना नहीं होता क्योंकि रिक्वायरमेंट वैसी नहीं होती है। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। क्या मैं अपना शेयर? आप अपना शेयर नहीं कर पाओगे स्क्रीन। अच्छा। स्क्रीनशॉट आई दे हैव दो टू। ग्रुप में। हाँ ग्रुप में स्क्रीनशॉट दे दो। अच्छा, ठीक है। भेजा। सो जब आप बोल रहे थे ना ये मिनट, खींच के फिर बात करते हैं। स्क्रीनशॉट कहाँ है? फोटो लेके भेज दो ना, ऐसा कुछ है तो। हाँ, फोटो खींचते हैं। किमची एक्चुअली एक्चुअली इन्होंने, अच्छा बोलो। हाँ, तो ये एक रेस्टोरेंट है, कोरियन हम्म। रेस्टोरेंट है। ये किमची ओनी है, ठीक है। ये ओके। पहला वाला उनका ब्रांच था, ठीक है। हम्म। उन्होंने सेकंड ब्रांच खोला है, वो है किमची ओनी वशिष्ठ। तो हम्म। मतलब यहाँ पे वेरिएशन दिख रहा है कि उन दोनों, इन लोगों का मतलब एक ही कंपनी का, मतलब एक ही रेस्टोरेंट का दो लोकेशंस है।
हम्म। तो एक में किमची अन्नी लिखा है और एक में बस किमची अन्नी लिख के जो नेक्स्ट लोकेशन है उसका नाम लिखा है। तो आप हम्म। यही मतलब समझा रहे थे, राइट? एग्जैक्टली exactly. कि जब भी हम लोगों को जीएमबी एक नाम ब्रांचेस के साथ ऑपरेट करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो हम लोगों को डेस्टिनेशन इंक्लूड करना होता है और उस बेसिस पे वर्क ऑन करना पड़ता है, जिससे कि हम लोग ये बता सके कि जैसे मेन ब्रांच हो गया ट्री, सपोज वही चीज है, उनका किमची का एक मेन ब्रांच हो गया, उन्होंने जब दूसरा खोला तो वो उन्होंने उस पर्टिकुलर लोकेशन, मतलब मेन ब्रांच यहाँ है, पर्टिकुलर लोकेशन में सब डिवीजन है। यही मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि नाम में जरूर हमेशा हम लोगों को इसी कैटेगरी में और इसी पैटर्न में वर्क ऑन करना पड़ता है और जब इनका तक। जीएमबी भी अलग अलग है, मतलब। एग्जैक्टली डिफरेंट जीएमबीज क्रिएट हो। अगर एक बिजनेस है, आज देखो फॉर एग्जांपल, जी एक लोकेशन पे, मतलब एक जीएमबी पे मल्टीपल लोकेशन से वर्क ऑन नहीं हो सकते, आइदर जो आपका खुद का ओन ब्रांच ही क्यों ना हो। जीएमबी एससीओ भी इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ है, आज वो लोकलाइज चीज है, तो वो पर्टिकुलर, मैंने क्या बोला, वो रेडियस वाइज वर्क ऑन होता है, तो वो फिर रेडियस फैच ही नहीं कर पाएगा ना, अगर ऐसा फ्रीडम देता तो। गूगल अगर ऐसा फ्रीडम देता तो वो रेडियस फैच ही नहीं कर पाता। अभी जैसा जैसा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होगा, उसके बेसिस पे। अब देखो इनका तो ये है, जो लोग फ्रेंचाइजी के साथ वर्क ऑन करते हैं उन लोगों का क्या, रॉयल एनफील्ड्स, दोज वर्क ऑन फ्रेंचाइजी बेसिस, सीईसी कोचिंग ब्रांड्स वर्क्स ऑन ये, मारुति, वो सब उसी बेसिस पे। अब वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों को उसी तरीके से वर्क ऑन करना पड़ता है लोकेशन हाईलाइट करते हुए, नहीं तो वो अकाउंट से आप क्रिएट कर ही नहीं सकते हो वो नाम से वो पर्टिकुलर अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? और कुछ ऐड ऑन करना है? अभी देखो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। वेनेवर वी क्रिएट जीएमबी ना, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्शन, वेबसाइट, शेयरिंग, कॉल, सेव, कंटेंट मीन्स description of the things, and another one reviews and rating। ये सारा चीज वर्क ऑन हम लोग कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में होता है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, व्हाट इज दिस, दिस इज द ओनली फैक्टर एंड द सेगमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज व्हाट, रिव्यूज एंड रेटिंग। तो जब भी हम लोगों को जीएमबी बेस पे वर्क ऑन करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग द एसईओ या ऐसा कुछ, आज के टाइम में, पहले क्या होता था, फेक रिव्यूज को जीएमबी बहुत ट्रैक नहीं कर पाता था, नहीं करता था एसईओ के टाइम पे। उनको ये होता था कि रिव्यूज है, भाई लोग, कस्टमर इंटरेक्शन हो रहा है, लोग रिव्यू डाल रहे हैं, ये हो रहा है, रेटिंग्स हो रही है, तो जाके विजिबिलिटी ऑफ कंसर्न हो जाता था। बट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, गूगल ने अपने आप को इतना क्लियरिफाई और इतना क्लैरिटी कर लिया है कि जब भी हम लोगों को रिव्यू क्लाइंट से डायरेक्टली हम लोग को एक तो डलवाने पड़ते हैं, फेक रिव्यूज आर नॉट कंसिडर्ड फॉर एसईओ पार्ट। फेक रिव्यूज आर नॉट कंसिडर्ड फॉर एसईओ पार्ट, ये नोट डाउन करके रख लेना। कि कस्टमर अगर कभी भी, क्लाइंट भी आपके सामने आके बोले कि मैडम फेक रिव्यू वर्क ऑन करा दो, ये कर दो, वो कर दो, कोई मतलब नहीं है। आजकल गूगल को एकदम क्लैरिटी बेसिस पे समझ में आने लग गया है कि जेन्युइनिटी ऑफ कस्टमर क्या है, फेक रिव्यू क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसमें जब भी हम लोग कस्टमर हम लोगों का एक डालता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, आईपी एड्रेस इज डिफरेंट, आईपी एड्रेस इज डिफरेंट, लोकेशन इज डिफरेंट। आजकल वो गूगल ट्रैक करता है, ये वो आपको देता है विजिबिलिटी ऑफ कंसर्न जो फिल अप होता है, वो लोकेशन टू लोकेशन उस बेस के अकॉर्डिंगली भी ट्रैक करता है। एंड इन दिस सेगमेंट हम लोगों को स्मार्टली वर्क ऑन करना होता है फॉर टेकिंग द जेन्युइन कस्टमर्स रिव्यू फॉर आवर बिजनेस, जो भी हम लोग के बिजनेस के साथ इंटरेक्शन ला रहे हैं उस तरीके से हो रहा है। इसीलिए कई बार क्लाइंट भी हमको बोलते हैं कि मैडम फेक दिलवा दो, ऐसे वर्क ऑन कर दो, हम उनको हमेशा बोल देते हैं कि नहीं, हम उस बेसिस पे वर्क ऑन नहीं कर सकते। एंड एसईओ का कैटेगरी में अगर देखा जाए, ये सारा चीज एंड ये सारा फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक मिनट, हाँ गाइस, एक सेकंड।
सॉरी, हाँ मैम निकल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? दीज आर द मल्टीपल फैक्टर्स जो हम लोगों को बेसिक सेगमेंट में और सेटअप में किया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ एक फैक्टर और इंक्लूड होता है। जब जब भी हम लोग, कभी कोई क्लाइंट आता है हमारे पास, हम लोग उनको बोलते हैं कि ना जीएमबी चाहिए, जीएमबी लिस्ट करके देना है, किस फैक्टर में वर्क ऑन करना है। तो हमको कैसे पता चले कि उसका बिजनेस जीएमबी मतलब गूगल पे विजिबल है या नहीं है, गूगल पे लिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये प्रॉब्लम हम लोगों ने रिसेंटली क्लाइंट के साथ फेस किया है, दैट इज द ईजी। उनका प्रोफाइल मतलब अगर इफ वी सर्च, अभी देखो, जैसे ही सपोज हम लोग ईस्टर्न ग्लोब सर्च करते हैं, यहाँ ईस्टर्न ग्लोब का प्रोफाइल आ जाता है, यहाँ पे आ रहा है जीएमबी बना हुआ। पहले क्या होता था, जब भी हम लोग ईस्टर्न ग्लोब, उनका प्रोफाइल था, लेकिन हम जीएम ईस्टर्न ग्लोब जब सर्च करते थे तो जीएमबी विजिबल ही नहीं होता था। जीएमबी विजिबल होता ही नहीं था। दिस इज द लाइव थिंग विच आई एम शेयरिंग विथ यू। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ एक ऑप्शन आता है। एक तरीका ये होता है कि कभी कस्टमर का है या नहीं है, या उसको पता है कि नहीं है या है, या कई बार नहीं होता ऐसा कि कोई सपोज फॉर एग्जांपल दो पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप बिजनेस है, दो पार्टनर्स है। जो पार्टनर मार्केटिंग वाला फंडा देखता था वो पार्टनर रूट के बाहर चला गया, और वो पार्टनर ने एकदम कम्युनिकेशन ही तोड़ दी है इन रिगार्डिंग दिस। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई? मेरा जीएमबी दिखता नहीं है, लेकिन मैडम वो मेरे पास आता, बोला मैडम मेरे को तो देखना है कि नहीं, एटलीस्ट वो तो पता चले। तो एक तरीका होता है ये कि आप ब्रांड नेम सर्च करो, गूगल के बेसिस पे सर्च कर लो। दूसरा तरीका होता है, क्या वो लिखो, गूगल जीएमबी डेटाबेस चेकिंग, जीएमबी डेटाबेस चेकिंग और चेकर, कुछ भी लिख दो एक समझने के लिए। कोई ये टूल या सॉफ्टवेयर नहीं है, इट्स जस्ट अ नेम विच आई हैव पर्सनली गिवन इट। मैंने इसका नामकरण किया है, ये समझ लो। ठीक है? अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग सपोज, चलो हम लोग रैंडमली नहीं जाते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, हमने जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिखा, इस पे क्लिक किया। ठीक है, हम अगर साइन इन करेंगे यहाँ से, वो मेरा ये बिजनेस दिखा देते हैं। ठीक है, अभी सपोज फॉर एग्जांपल इस मेल आईडी पे बिजनेस है, हम लोगों को और बिजनेस क्रिएट करना है या ऐसा कुछ है, हम लोग बिजनेस प्रोफाइल में डायरेक्टली विजिबल करते हैं। हम लोगों को नया एक चेक करना है कि किस बेसिस पे हम लोगों का वर्क ऑन उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक रैंडमली आई एम जस्ट सर्चिंग, वो देखना है एक बार। क्योंकि अगर उससे बताऊंगी दैट इज द डिफरेंट पार्ट, वो भी बताऊंगी, बट अभी पहले ऐसे जानो कि बेसिक से हम कैसे चेक कर सकते हैं, जब आपके पास, आपको भी इतना नहीं है और उस बेसिस पे भी नहीं है तब। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, गेट लिस्टेड, स्टार्ट नाउ, सपोज इसी मेल आईडी से करना है। दिस इज द डैशबोर्ड। अब ये क्या करता है, ये गूगल का डेटाबेस सिस्टम है, गूगल का जीएमबी का पर्सनल डेटाबेस सिस्टम होता है। इससे हम लिस्टिंग भी करते हैं और इससे हम चेक भी कर सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर ब्रांड नेम इज इंक्लूडेड और नॉट, यूज्ड और नॉट। वो चीज, सी दिस, गेट योर बिजनेस डिस्कवर्ड ऑन गूगल सर्च मैप्स एंड मेनी एंड मोर, एंटर अ फ्यू बिजनेस डिटेल टू गेट स्टार्टेड। ये क्यों बोला एंटर अ फ्यू बिजनेस डिटेल्स? सपोज यहाँ हमने लिखा द ट्रीवेंट, क्यों रेड आया? ऑलरेडी क्रिएटेड है दिस थिंग, आ गया। अगर ये खाली द ट्रीवेंट के नाम से क्रिएट करना है, क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम यू कैन, बट इफ यू वांट क्रिएट दिस यू कांट। वेट अ मिनट, लाइफ दिखाते हो। Someone else may manage this business profile. The Driven Digital Marketing Agency, ये वो समझ में आ गया? जो मैंने एग्जांपल बताया साम, इट्स द लाइव एग्जांपल। हम इस बेसिस पे चेक करते हैं। इफ यू वांट टेक एक्सेस यू कैन टेक, कर सकते हैं रिक्वेस्ट, और इसके अकॉर्डिंगली वर्क ऑन कर सकते हैं।
दीज आर द टू मेथड्स थ्रू विच वी कैन चेक कि किसी का जीएमबी अगर गुम भी गया है, उसको विजिबल भी नहीं हो रहा है, तो हमने ये छोटा सा, अगर बताऊं थोड़ा सा शॉर्ट, फर्स्ट टास्क हमने ये किया था, उनको चेक किया, अगर वैसे विजिबल नहीं था तो इसके अकॉर्डिंगली चेक किया, उनको लेकर आए कि वहां देखा उस बिजनेस पे कैसे वर्क ऑन हो रहा था। और पैरेलली अगर दो ब्रांड नेम से डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में भी वर्क होता है तो भी कंफ्यूजन गूगल को क्रिएट होता है। कैसे? अगर लोकेशन डिफरेंट है, नेम सेम हो रहा है, बट दूसरा अगर लिस्टिंग करने जा रहे हो थोड़ा बहुत हेराफेरी करके, तो भी वर्क ऑन नहीं होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हम लोग का फर्स्ट कंसर्न ये था, विजिबिलिटी ऑफ द ईस्टर्न ग्लोब, कि कम से कम एटलीस्ट एक विजिबल होए। और वो प्रोफाइल अगर वर्क ऑन नहीं करना है पहले वाला, तो उसको पहले वी नीड टू शट डाउन इट और परमानेंटली क्लोज करना पड़ता है, तभी हम दूसरा क्रिएट कर सकते हैं इन सेम पर्टिकुलर लोकेशन और उसी के अकॉर्डिंगली वर्क ऑन कर सकते हैं। गेट माई पॉइंट? क्या बोलना चाह रही हूँ, किस तरीके से हम वर्क ऑन कर सकते हैं, किस सेगमेंट में कर सकते हैं। दीज आर द सम ऑफ द सिचुएशंस जो हम फेस करते हैं और उस बेसिस पे करते हैं। सो इफ आई विल पर्सनली सजेस्ट यू, अगर फ्रीलैंसिंग में वर्क करना है, सी आई एम सीरियसली सीरियस अबाउट दिस थिंग्स, अगर करना है, आज एक सपोज फॉर एग्जांपल मान लो, ब्यूटी पार्लर में जाते हो, कौन कौन जाते हैं? दोनों जाते हो ब्यूटी पार्लर में? दोनों जाते हो ब्यूटी पार्लर में, अपना वर्क ऑन कराते हो उस बेसिस पे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। दिया, तुमने ब्यूटी पार्लर पे विजिट किया, आज आपको वो ब्यूटी पार्लर का नंबर कहाँ से पता चला, या उस ब्यूटी पार्लर के बारे में कहाँ से पता चला? घर के आसपास ही था, पता चल गया। घर के आसपास था, नजर में आया, पता चल गया। शिल्पी, तुम जिस ब्यूटी पार्लर में जाता है, तुमको उसके बारे में कहाँ से पता चला? पहले तो वर्ड ऑफ माउथ से पता चला, उसके बाद जीएमबी पे चेक करके वो सब मैप तरीका देखा, बाद में फिर देखना। गया। वो सब तरीका बाद में देखना। पहले कहाँ से पता चला वो बताओ, एक जनरल। पहले तुमको, एक को पास में था उस वजह से पता चला, एक को रेफरेंस के थ्रू था, तब पता चला कि भाई उधर जाओ तो अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये हो गया डिफरेंट बात। बड़े बड़े शहरों में ऐसा नहीं होता है। दे यूज टू सर्च इट व्हाट, ऑनलाइन सर्च करेंगे, बेस्ट सैलून, बेस्ट ये पार्ट ब्यूटी सैलून नियर मी, बेस्ट सैलून इन गुवाहाटी, ये सर्च करेंगे। ये देख के हम लोग क्या चेक करेंगे, रेटिंग वेटिंग कैसा है, हेयर स्टाइल बढ़िया बना रहा नहीं बना रहा, ये बना रहा वो बना रहा। जनरली अगर ऐसा भी कि जो सपोज कोई गुवाहाटी बाहर से विजिट करता है, कोई गुवाहाटी बाहर से विजिट करता है, वो भी तो ऐसे ही चेक करेगा उसको, अगर इमरजेंसी है हेयर कट कराने के लिए, तो वहां आपका विजिबिलिटी टॉप पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और विजिबिलिटी नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा? आज तुम जैसे विजिट कर रहे हैं, सबको विजिबिलिटी है, आज तुम जिससे इसमें सर्च, आज सेल अब देखना, दोनों दोनों सर्च करेगा घर जाके, या तो घर जाके या तो पहले, कि वो ब्यूटी सैलून कौन सा पोजीशन पे आ रहा है, वो ब्यूटी सैलून कौन सा पोजीशन पे आ रहा है। और हर हर इंडस्ट्री में सबको अपना विजिबिलिटी चाहिए। एंड यही चीज है जिसके वजह से आप क्लाइंट अपनी झोली में डाल सकते हो। एंड जो मैंने बताया, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया पर मंथ के बेसिस पे, एंड लिस्ट जिसका जीएमबी बना हुआ है उसको भी जीएमबी एसईओ की नीड है, जिसका जीएमबी नहीं है उसको भी जीएमबी की भी नीड है और जीएमबी एसईओ की भी नीड है। मार्केट इज वेरी वास्ट। पता है वो एक बंदे का जो एग्जांपल दिया ना, उसने अपनी वाइफ को फर्स्ट टाइम अपने पैसे से मारुति सुजुकी गिफ्ट करी थी, ओनली फ्रॉम जीएमबी। एंड आज वो, मतलब 5-10 लाख रुपए महीने कमाता है सिर्फ जीएमबी से, 5-10 लाख रुपए महीने कमाता है सिर्फ जीएमबी से, विथ ओनली 5% ऑफ फी, दैट्स इट। और वो एक्सपर्ट नहीं उठाता है, वो उठाता है 10।
11 12 वाले बच्चे। किसको उठाता है? 11 12 वाले बच्चे जिसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, कि जीएमबी पे ज्यादा काम नहीं है। शुरू में उसने प्रोजेक्ट कैसे किया? जीएमबी लिस्ट किया, अपनी वाइफ को बता दिया कि भाई ये काम करना है तेरे को रोज, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के तू बस ये करती रही हो। और वो करते रहता है और वो बाहर मार्केट में कुछ और के लिए निकल जाता है। दिस कैन ऑल्सो गिव बेनिफिट फॉर हाई टिकटिंग क्लाइंट, और इस बेसिस पे कि कैसे क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या है, देखो ये स्टार्ट के लिए इट इज गुड एंड इनफ, बट फॉर जनरेटिंग मोर क्लाइंट्स मोर थिंग्स, तो आपको सीख के पूरा अच्छा आना पड़ेगा। अगर चाहिए कि क्लाइंट आपको पोक करे, हर बार फोन करे, ये चाहिए वो चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली आना चाहिए, मैडम आ गया क्या, मेरा रैंकिंग हो गया क्या, ये हो गया क्या, वो हो गया क्या, तो क्लाइंट को 20,000 का कोटेशन देना, बट तभी देना जब 20,000 लाइक वर्क कर सको जीएमबी एससीओ पे हर महीना। वरना नो शॉर्ट ऑफ गिविंग कोटेशन टिल 20,000 to 3,000 इज ऑल्सो मोर देन इनफ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत एक्चुअली फटाके हैं। कोटेशन का कोई आइडिया नहीं था, तो अरे इसलिए जस्ट, मैंने अरे कोई बात बीस नहीं, हजार लमसम ही करना था। अगर तुम 20,000 भी बोला तो बाहर मार्केट में 20,000 कंपनीज, तुमको क्या लगता है? अपोलो में अभी एक ऐड चल रहा था, ठीक है, अपोलो में अभी एक ऐड चल रहा था, 35,000 सैलरी दे रहे फॉर ओनली जीएमबी एससीओ। 35,000 ओनली फॉर जीएमबी एससीओ, और अपोलो का एक मैनेज करना था। अगर मेरे को दे, हम एक 35,000 छोड़ो, हम 25,000 में लाके दे दे, 20 25 हजार में हम लाके दे दे बैठा बैठा, उसको पे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मार्केट स्ट्रेटेजीज लुक लाइक, बस ये मेरा कहने का मतलब है, स्ट्रेटेजिक वर्क आना पड़ेगा। ये सिर्फ आज का लेक्चर सिर्फ आपको जीएमबी का वो दिखाने के लिए था कि वो दिखता छोटा सा है, उसमें काम थोड़ा सा है, लेकिन उसका पावर बहुत जोर का है। उसका बजता है ना, वो कान में पूरा गूंजता है, लोगों का जनरेशन ऑफ लीड्स वहां से होता है, तगड़ा बिजनेस जनरेट होता है। बट कुछ कुछ फैक्टर्स है, हिडन चीज है एट द टाइम ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट्रीवेंट का बात करें, इफ वी शिफ्ट द लोकेशंस, अगर जस्ट डायल और अदर अदर चीजों में लिस्टेड है, तो आपका विजिबिलिटी में प्रॉब्लम। वाई वी हैव पॉज एंड शट डाउन द अहमदाबाद वाला जीएमबी, दैट्स द ओनली रीजन। हम लोग अहमदाबाद वाला जीएमबी अर्लियर, देखो लाइव एग्जांपल बताता है, अर्लियर पहले हम लोगों ने क्या किया था, अहमदाबाद में लोकेशन था ना, उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड, वही जीएमबी पूरा यहाँ लेके आए थे फॉर ट्राइंग, ट्राइड एंड टेस्ट। अरे करके देखता है, मैम बोला करके देखता है, कोई बात नहीं, क्यों? एक ही लालच में, मस्त रेटिंग है, मस्त रिव्यूज है, एकदम मस्त तगड़ा तगड़ा रिव्यूज है, वही वर्क ऑन करेगा सिमिलर, क्या होगा, लोकेशन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत कोशिश किया रिवैम्प करने का, नहीं कर पाया, आके करना ही पड़ा, दूसरा नया जिम भी क्रिएट करना ही पड़ा और उसको बंद करना ही पड़ा। दैट्स द ओनली रीजन। जब भी जीएमबी का लेक्चर होता है, एक दिन, वन डे आई टेक प्रैक्टिकल, वन डे आई आई मतलब आई टेक द थ्योरी एंड द विजिबिलिटी, जो रियलिटी है मार्केट का, वो वाला सेशन, जिससे कि आप लोगों को मैं ये बता सकूं कि इसका इंपॉर्टेंस, इसका वैल्यू क्या क्या है और किस लेवल पे है। और अभी भी जैसे हम लोग, वी इफ वी आर ऑल्सो पर्सनली वर्किंग ऑन आर जीएमबी, तो हम लोगों ने भी डिस्कस किया था ना कि मल्टीपल जगह हम लोग का नाम, ये नंबर भी अलग अलग था, तो वहां से हमने पहले रेक्टिफाई करवाया कि नहीं, क्योंकि लोकेशन भी चेंज किया, उससे रैंकिंग गया, और अभी वो सब भी किया तो उससे फर्क पड़ा। तो जीएमबी बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को आधा से ज्यादा लीड वहीं से ही मिलता है। समझ में आया? विल टुगेदर वर्क इन ऑन प्रैक्टिकल बेसिस फ्रॉम टुमारो, कि कल हम, टू फ्रॉम टुमारो क्या मतलब, कल ही का दिन में जीएमबी खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, तो ज्यादा कुछ है नहीं। तो वो 2 3 लेक्चर इज द वास्ट, और वो कवर हम करेगा। वन लेक्चर विल बी टेकन बाय द हिडन फैक्ट्स और हैक्स ऑफ बाय साक्षी मैम, एज आई ऑलरेडी डिस्कस, बट वो मास्टर क्लास होगा, वो काउंट इस बेसिस पे नहीं होगा, जो वीकली 3 लेक्चर्स होते हैं उसमें नहीं होगा काउंट, तो वो भी याद रखना, ठीक है।
सो होप यू लव द जीएमबी एंड आई नो, पता नहीं दिया का मेरे को समझ में आया थोड़ा कम, कि क्या पता दिया आगे उसको ऐसा फेवरेट फेवरेट वाला फीलिंग आए नहीं आए, लेकिन इस बंदी का, ये जो दिया तुम्हारे बगल में बैठा है, इस बंदी का जरूर फेवरेट चैप्टर बन सकता है जीएमबी एससीओ। ठीक है। Thank you so much, guys, for joining the session. Hope you liked it and hope I have made every single minute and seconds of yours productive. Let's move it towards the SEO part. Thank you so much for joining. Bye bye. Take care. Good night.